नमस्कार दोस्तों। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने चरण के युद्ध की शुरुआत कर दी है। यानी कि भारत चीन के युद्ध व्यापार पर कूद पड़ा है और एक एक करके भारत की सरकार चीनी कंपनियों से अपने समझौते खत्म कर रही है। पहले तो भारत में 1126 करोड़ के दिल्ली मेरठ के परियोजना से चीनी कंपनियों को बाहर निकाल दिया। उसके बाद अब रेलवे ने भी चीन को 471 करोड़ के परियोजना से बाहर निकाल दिया है और ऐसे ही चीन को एक एक करके अपनी परियोजना से बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ सीधे तौर पर भारत की तरफ से युद्ध व्यापार की चुनौती दे दी गई है, लेकिन इसी तरफ से अमेरिका के बीच में चीन और भारत को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल एक अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा है कि दक्षिण एशिया से चीन भारत से मिलने वाली हर चुनौती को सीमित कर देना चाहता है। रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात कही गई है कि चीन भारत को असली चुनौती मानता है, क्योंकि भारत चीन को परंपरागत रूप से अपने ऊपर का दर्जा नहीं देता, बल्कि भारत चीन को अपने बराबर ही मानता है। यह कुछ सालों में भारत ने चीन के राजनीतिक प्रभाव को वैश्विक मंच पर खत्म कर दिया है और इसलिए चीन भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका चाहता है कि भारत दक्षिण दिशा की कमान संभाले, तो इसके लिए अमेरिका और जापान को मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा और सैन्य ताकत को भी और मजबूत करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के लिए भारत अमेरिका से बड़ी चुनौती है, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच हजारों किलोमीटर का समुद्र है। क्योंकि अमेरिका से कम और भारत चीन ज़्यादा खतरा महसूस करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया को चीन के खतरे और विस्तारवादी नीति से बचाने के लिए तो अमेरिका और जापान जैसे दोनों देशों को भारत का हाथ और भी ज़्यादा मजबूत करने होंगे, क्योंकि चीन के पड़ोस में अगर कोई टक्कर देने की ताकत रखता है तो केवल वह भारत ही है। बल्कि भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यही नहीं, भारत के पास एक बहुत बड़ी शक्तिशाली मजबूत सेना भी है, जो कि चीन के किसी भी पड़ोसी देश के पास नहीं है। इसलिए पारंपरिक और सामरिक तौर पर भारत ही चीन को चुनौती दे सकता है और बाकी देशों को भारत की सामरिक शक्ति को मजबूत करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वर्ल्ड X24 की रिपोर्ट।